तो मैं बताने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का प्लॉट। इसके टीजर के आने के बाद अब बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे और ब्रेक डाउन और रिव्यू, लेकिन नहीं, मैं करूँगा इसका प्लॉट ब्रेक डाउन। मैं बताऊँगा इसकी कहानी, इसमें होगा क्या। और हाँ, टेंशन ना लो, इसकी मैं कहानी नहीं सारी स्पॉइल कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैं बोलूँगा वैसे ही थोड़ी हो जाएगा, और हो भी सकता है। बस ये मेरी एक थ्योरी है यार, कि मुझे क्या लगता है क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। तो आओ शुरू करते हैं। तो देखो, इस सीजन में 2 करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो सारे ही हैं, लेकिन हाँ 2, जो कि स्टीव हैरिंगटन, अपना बेबी सिटर, हमारी जिंद हमारी जान, और दूसरा विल बायर्स, जिसका शुरू से कनेक्शन रहा है अपसाइड डाउन से और वेक्ना से। इन दोनों का मेजर रोल होने वाला है और इम्पॉर्टेंट रोल इस सीजन के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो टीजर शुरू ही होता है स्टीव हैरिंगटन से, और एक तरफ दुनिया खत्म हो रही है और वो अपने पहले बाल सीधे कर रहा है, लेकिन खैर उसके बाद वो अपनी वैन का एंटीना सेट कर रहा है रेडियो ऑफिस के बाहर, रेडियो टावर के बाहर यार। और वो इसलिए ऐसा कर रहा है कि जो लोग हॉकिंस के अंदर हैं वो लोग उनसे कम्युनिकेट कर पाए, जो कि अपसाइड डाउन के अंदर जाएंगे और हमारी टीम्स दोबारा से डिवाइड होंगी। जो हमारा ओरिजिनल गैंग है, स्टीव, नैन्सी, जोनाथन, डस्टिन, माइक, 11, जितने भी हैं सारे, इन लोगों की दोबारा से टीम बनेगी एक, जो कोई रशिया जाएगी, कोई अपसाइड डाउन में, कोई इधर ही हॉकिंस में, और ये अपने अपने फर्क मिशन करेंगे, जो कि एंड में कनेक्ट करेगा फिर बिग बैड को रोकने के लिए। एक शॉट में हम ये भी देख सकते हैं कि स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और डस्टिन ही जाते हैं अपसाइड डाउन में, और वो खड़े होते हैं उस लैब के आगे, जो गवर्नमेंट की लैब होती है जहाँ सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब ये शॉट हम पहली बार देख रहे हैं। पहले भी हमारा गैंग बहुत बार अपसाइड डाउन में गया है, लेकिन इस लैब के आगे नहीं गया, अपसाइड डाउन के अंदर अभी तक तो नहीं, मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है यहाँ पे अब कुछ होगा। मेरा ख्याल ये लैब के अंदर जाएंगे अपसाइड डाउन की, और हो सकता है इधर भी कोई प्लॉट हो, उसका मुझे नहीं पता। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये साइकिल पे अपने जा रहे हैं, और हमारे सारे लोग ही ऑलमोस्ट बाद में जाएंगे। अभी तो एक ग्रुप बना है ना अपना, जेंसी, मतलब नैन्सी, जोनाथन और स्टीव, डस्टिन, लेकिन बाद में लूकस, माइक, विल और मोस्ट प्रोबेबली 11 भी जाएगी अपसाइड डाउन के अंदर। विल बायर्स को भी आप टीजर में देख सकते हो, थ्रू आउट कभी इधर गिर रहा है, कभी उधर, कभी गर्दन पे हाथ फेर रहा है, तो उसका भी बहुत की रोल होने वाला है, क्योंकि उसका बहुत तगड़ा कनेक्शन है वेक्ना से और अपसाइड डाउन से। और हो सकता है वही जड़ हो वेक्ना को रोकने के लिए, और हो सकता है वो इस बार सैक्रिफाइस ही अपने आप को कर दे। और शुक्र है उसका कोई हेयर स्टाइल बदला है, पहले तो कटोरा कट होता था बेसिक, तो अच्छी बात है कोई उसको भी यार अच्छी लुक दी है, और माइक को भी थैंक्स, लव यू। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट आप देखते हो, जहाँ पे जो विल है वो अपसाइड डाउन में छलांगे मार रहा है दरख्त के ऊपर से, और एक डेमोगॉर्गन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इस शॉट को आप गौर से देखो, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाओ, तो आप नोट करोगे कि ये विल बायर्स अभी वाला नहीं, ये सीजन 1 वाला है, जो कि गायब हो गया था। यस, इसका मतलब सीजन 5 में टाइम ट्रेवल होने वाला है। जब से सीजन 4 खत्म हुआ था, मैंने यही कहा था कि अब इन सबको रोकने के लिए, वेक्ना को खत्म करने के लिए, चीजें सही करने के लिए इनको टाइम ट्रेवल करना ही पड़ेगा, और मुझे तो कोई तरीका नहीं मिल रहा, क्योंकि ये शॉट ना हमने कभी सीजन 1 में देखा, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर ऐसा कोई सीन हुआ हो जब विल गायब हो गया था और वेक्ना उसे ले गया था अपसाइड डाउन में, ऐसा कभी कर ही नहीं सकते स्ट्रेंजर थिंग्स वाले, कि ये शॉट दिखाए ना कि किस तरह विल भाग रहा है, छलांगे मार रहा है डेमोगॉर्गन से बचने के लिए। इसका मतलब कि ये पास्ट का ही सीन है, और इन लोगों ने टाइम ट्रेवल किया है, विल को बचाने की कोशिश कर रहे हो, और तब वो ऐसे छलांगे मार रहा हो डेमोगॉर्गन से बचने के लिए। या तो ये कोई ऐसा शॉट है जो कि हमने देखा नहीं, लेकिन जब ये लोग टाइम ट्रेवल करते हैं तो ये देख रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे एवेंजर्स एंड गेम में हुआ था। और इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन एवेंजर्स एंड गेम से भी है, क्योंकि वो भी एंड गेम थी, और इधर ये स्ट्रेंजर थिंग्स भी एंड गेम ही है, वही सारी फीलिंग है। अभी वो जैसे टोनी स्टार्क ने स्नैप मारा था, वैसे ही कोई इधर सीन कर देगा, या अपना वो कौन है, स्टीव होगा या 11। स्टीव की मुझे लगता है शायद फील्डिंग सेट हो यार, क्योंकि कभी नेटफ्लिक्स और स्ट्रेंजर थिंग्स ऐसा कर नहीं सकती कि जो भी हमारा फेवरेट कैरेक्टर हो उसको जिंदा छोड़ दे। पहले एडी मनसन, फिर अपना बॉब था, फिर अपना प्लेयर 456, फिर टोक्यो, और अब इसका भी नंबर मुझे लग रहा है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि बहुत दिल टूटने वाले हैं। वैसे अंदर ही अंदर से मैं चाहता हूँ यार ये तो ना ही मरे, लेकिन यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। एक शॉट में आप देख सकते हो नैन्सी बस अपने हाथ धो रही है, उसको बहुत खून लगा है, और इधर भी कोई ना कोई मरा है। बाद में वो रो भी रही है, और जोनाथन के साथ भी बड़ी उसकी इमोशनल बातें हो रही हैं। तो ये तो इशारा जा रहा है जोनाथन की तरफ कि ये भी टपकने वाला है, क्योंकि देखो
जॉनथन का सीजन 1 से लेके 4 तक इतना कोई बड़ा रोल रहा नहीं, बस ठीक है रहा है वो, साथ साथ थोड़े बहुत उसने काम शाम भी किए हैं, लेकिन वो कोई मेजर करेक्टर डेवलपमेंट थी या करेक्टर आर्क था ना, तो वो जॉनथन का अभी तक नहीं हुआ, जैसे बिली का था या स्टीव का हुआ है। तो हो सकता है सीज़न 5 में वो कुछ ऐसा कर दे कि सबकी जान बचा ले अपने आप को सेक्रीफाइस करके, जैसे स्टीव ने अपने आप को मतलब रिडीम किया था सीज़न 1 और 2 में। हो सकता है वैसा कुछ जॉनथन करे और एंड में फिर टपक भी जाए यहाँ बीच में करके। एक सीन में आप हॉली व्हीलर, माइक की बहन और उसकी माँ को देख रहे हो जो कि किसी एक्वेरियम के अंदर छुपे हुए पानी के अंदर सांस रोक के, और वो भी बहुत ही फैसिनेटिंग सीन है। हो सकता है वो भी डेमोगॉर्गन या वेक्ना से बच रहे हो, छुप रहे हो कि किसी को हमारी आवाज़ ना आ जाए, और हो सकता है ये शायद वो सीन हो जब वेक्ना लेने आता है हॉली व्हीलर को। हाँ, दूसरी तीसरी एपिसोड का नाम भी तो है द वैनिशिंग ऑफ हॉली व्हीलर, जैसे सीजन 1 में उसको विल को उठा लिया था, हो सकता है सीजन 5 में वैसे ही इसको उठा लिया और फिर ये सारा एंगल हो जैसे सीजन 1 में विल के साथ हुआ था। होगा तो सही, लेकिन कैसे चीज़ें होंगी अभी पूरा नहीं पता। एक तरफ हॉपर है, मरे है, ओ बॉल्ड ईगल और रॉबिन है। मुझे लगता है ये लोग रशिया जाएंगे और उधर कुछ काम को मिशन वगैरह कर रहे होंगे, जो कि इधर जाके हॉकिंस में फिर कनेक्ट होगा। वेक्ना को देख सकते हो कि फाइनली अपग्रेड मिल चुका है इतने सालों के बाद, यार जाहिर है उसने भी कुछ ना कुछ करना ही था। और एंड में जब वो आता है ना, वो बिल्कुल मनी शॉट होती है जो फाउंड यू, ओए होए क्या चिल्स आते हैं यार उसको देख के। वही थी इस पूरे टीजर की जान, क्या बात है उसकी। और मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि वेक्ना जब गायब हो गया सीजन 4 के एंड में, तो तब से वो अपने आप को ठीक कर रहा था सारे डैमेज के बाद किसी तरह से। आप इस शॉट में एक वॉल को भी देख सकते हो जहाँ पे अजीब सी वाइन्स हैं और कोई शायद मॉन्स्टर भी है, या वेक्ना हो सकता है वो अपने आप को रिस्टोर ही कर रहा हो या कुछ, और अब वो ठीक होके आया हो सीधा हॉकिंस के अंदर और इन बच्चों को पकड़ने के लिए। क्यों मुझे सोते हुए तुम लोग पेल रहे थे, जला रहे थे, अब भावना अब तुम्हें बताता हूँ। एक शॉट में 11 और माइक को भी देख सकते हो दोबारा से बात कर रहे हैं, और 11 अपनी स्विम सूट में है और मोस्ट प्रोबेबली ये दोबारा पिगी बैक करेगी, मतलब पानी के अंदर किसी स्विमिंग पूल के अंदर डूबेगी और फिर अपने माइंड से लड़ेगी वेक्ना से, जैसे सीजन 4 में किया था। तो मुझे लगता है पहले ये लोग सारा जो गैंग है ये किस तरह प्लान करेंगे, और पहले तो इधर बचेंगे हॉकिंस के अंदर जो सारे डेमोगॉर्गन्स है, डेमो डॉग्स हैं उनसे, और दूसरों को बचाएंगे, और बाद में ये लोग अपसाइड डाउन के अंदर जाएंगे, क्योंकि 11 को भी आप देख रहे हो कभी वो उड़ रही है कभी कुछ, तो उसको भी अपग्रेड मिल गया है। ऐसी पावर्स जो उसको नहीं पता था उसके पास हैं, अब वो उनको भी एक्सप्लोर करेगी। हाँ, तो ये सारे अब फिर बाद में अपसाइड डाउन में जाएंगे, शायद टाइम ट्रेवल करके या विल को बचाने, या शायद वैसे ही वेक्ना को ढूंढने। लेकिन जब कुछ नहीं होगा और बुरी तरह मरने वाले होंगे, फिर वापस आएंगे और फिर शायद ये सोचेंगे कि 11 पिगी बैक करे और किस तरह से फिर वेक्ना को रोक पाए। एक शॉट में आप नए बच्चों को भी देख सकते हो, नए करेक्टर्स को, और पहले तो मैं सोच रहा था इन्होंने क्या ही करना है यार, लेकिन फिर मैंने गौर से दिमाग लगाया, बिग ब्रेन, कि इन बच्चों को दिखा क्यों रहे हैं। मतलब खुद सोचो, अगर इनका कोई रोल ही नहीं, कोई की इनका कुछ है ही नहीं इंपॉर्टेंट, तो फिर ये एम ही थोड़ी आ जाएंगे बस शो केस के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली इन बच्चों के पास भी कोई सुपर पावर होगी, इसकी कोई भी झलक, कोई भी हिंट हमें नहीं दी गई, लेकिन ऐसा हो सकता है, वरना और कोई सेंस नहीं ना बनती है। नए नए बच्चे क्यों आ रहे हैं? पहले तो कभी सीजन 1 से 4 तक हमने इनको देखा ही नहीं, इनका कोई नामो निशान नहीं था, और अब एकदम से सीजन 5 में इनको इतने शॉट्स दे रहे हैं, मतलब ये भी मेजर करेक्टर, मेजर रोल प्ले करेंगे। तो हो सकता है कि इनके पास सुपर पावर्स हो, हिडन पावर्स, और ये भी कोई लैब के एक्सपेरिमेंट हो, और 11 के बिछड़े बहन भाई हो जैसे काली और बाकी सारे थे, लेकिन बस सामने ना आए हो, लेकिन अब आए हो किस तरह से जब सारी चीज़ें बिखर रही थी इन सब की मदद करने, और फिर एंड में या क्लाइमैक्स में ये अपना भी रूप दिखाएं कि हमारे पास भी पावर्स हैं और ये भी गैंग की मदद करे, क्योंकि 11 अकेली तो नहीं ना रोकने वाली वेक्ना को और सारी आर्मी को। कुछ शॉट्स में आप ये भी देख सकते हो कि अजीब सी कोई विंड है, कभी कोई ग्रे कलर की, कभी रेड, और कुछ अजीब सा रेड सा मटेरियल है वो भी। तो ये शॉट्स बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे, क्या ये वेक्ना की न्यू पावर है या 11 की, या वो बच्चों की जिनका हमें कुछ पता नहीं लेकिन बस आ ही जा रहे हैं। और हो सकता है ये काली हो और वो 11 के बाकी बहन भाई दोस्त जिनसे वो सीजन 2 में शायद मिलने भी गई थी और बाद में उन्हें बिल्कुल भी दिखाया नहीं गया। तो ऑब्वियसली जब दुनिया तबाह हो रही होगी तो वो भी आएंगे और इनकी मदद करेंगे। मुझे तो लग रहा है यार आना ही चाहिए। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो कि इस टीजर को देख के मुझे समझ लगी। अब हाँ, आपको क्या लगता है, क्या होगा क्या नहीं, वो कमेंट करके बताओ, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताओ, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। और हाँ, इसका स्क्रीन टाइम भी, अब रन टाइम भी सामने आया है, पता नहीं अब सच्चा या गलत, इसके डायरेक्टर भी कह रहे हैं कि लॉल नॉट इवन क्लोज टू एक्यूरेट, जिसमें पता लगा कि हर एपिसोड 2 से ढाई घंटे की होने वाली है और आखिरी एपिसोड तो 3 घंटे की। मतलब फुल ये सिनेमा मूवी बनी हुई है। ये 8 एपिसोड नहीं 8 मूवीज होंगी। ओए होए होए क्या बात है। वैसे अगर ऐसा कर दें तो ये तो चेरी ऑन टॉप हो जाएगा, मैं बैठ जाऊंगा भाई, आई एम रेडी।
लेकिन हाँ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है यार। और इतना जो वेट कराया हमें 300 साल का, वो जस्टिफाइड भी अब लग रहा है। जो इसके सिनेमैटिक्स हैं, एडिटिंग है, सब कुछ देख के लग रहा है इट वॉज ऑल वर्थ इट। वैसे कहा भी जा रहा था कि इसकी हर एपिसोड पे बहुत ज़्यादा ही पैसे लगे हैं, तो ऑब्वियसली 2-3 घंटे की तो होगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी जब इसका ट्रेलर आता है वो पता नहीं कुछ 6-7 मिनट का होगा, फिर अब बाकी चीज़ें पता लगेंगी तो बताऊंगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, गुड नाइट, ओके।